आज हम तथागत गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती मना रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं पिंकी आपको उनके जीवन की ऐसी ही रोचक घटनाएं बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद निश्चित ही आपके सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। साथ ही आपका जीवन शांतिमय भी हो जाएगा। उनके जीवन की उन घटनाओं को जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन थे गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म आज से लगभग 3000 साल पूर्व नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम महारानी महामाया था, जिनकी मृत्यु पुत्र जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। जब ज्योतिषियों ने गौतम बुद्ध की जन्म पत्रिका देखी तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत बनेगा। महात्मा गौतम बुद्ध बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे और बड़े होने के बावजूद भी उनका यह स्वभाव नहीं बदल पाया था। महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह उनके पिता ने उनके मामा की लड़की यशोधरा से करा दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध और यशोधरा के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध, जिनका मन कभी भी गृहस्थी में नहीं लगा, वे एक दिन रात के समय बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर वन में चले गए। वन में जाने के बाद सिद्धार्थ ने तपस्या करनी शुरू की और एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से उन्हें महात्मा गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, या यूं कहे कि उनका पूरा जीवन ही हमें प्रेरणा देता है। मगर हम केवल यहाँ 2 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख देखा नहीं जाता था। एक बार की बात है, जब सिद्धार्थ घुड़दौड़ में भाग ले रहे थे, तब उन्होंने देखा कि घोड़े दौड़ते दौड़ते थक गए हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगा है। तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं उन्हें रोक देते हैं और जीतते जीतते हार जाते हैं। यदि वो घोड़ों को नहीं रोकते तो वे ये दौड़ जीत जाते, मगर उन्होंने ये दौड़ को हारना मंजूर किया और घोड़ों की सेहत को ज़्यादा महत्व दिया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जब हम पर अहम हावी हो जाता है और रिश्ते टूटने लगते हैं। तब हमें अपने अहम को छोड़कर अपनों को यानी रिश्तों को ज़्यादा जोर देना चाहिए। अहम को छोड़कर झुकना भी पड़े तो दूसरों की खुशियों के खातिर झुक भी जाना चाहिए। चलिए अब नजर डालते हैं दूसरी घटना पर। एक बार गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति हर रोज प्रवचन सुनने आता था। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि छोड़ने की बात किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, बुद्ध जी, मैं 1 महीने से आपका प्रवचन रोज सुन रहा हूँ, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मुझ में कोई कमी है या उसका कोई कारण है? तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा,
तुम कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया, श्रावस्ती। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम श्रावस्ती अपने गांव कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी बैलगाड़ी से और कभी घोड़े से जाता हूँ। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम्हें श्रावस्ती पहुंचने में कितना समय लगता है? तब उसने समय हिसाब लगाकर बताया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब यहाँ बैठो, क्या तुम श्रावस्ती पहुंच सकते हो? वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यहाँ बैठे भला मैं कैसे श्रावस्ती पहुंच सकता हूँ? इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्यक्ति चलकर ही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। उसी तरह जो अच्छी बातें होती है पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना होता है और उनका अनुसरण करना पड़ता है, उसके अनुसार आचरण भी करना होता है। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया। आपने जो मार्ग बताया उस पर आज से ही चलूंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। आशा यह है कि ज्ञान कोई भी हो वह तभी सार्थक होता है जब उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारा जाता है। ये प्रवचन सुनने या उसका अध्ययन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। देखा आपने कितनी अच्छी सीख मिलती है हमें इन घटनाओं से। उम्मीद करते हैं कि हम और आप इन सीखों को अपने जीवन में अनुसरण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। महाराष्ट्र टीवी 24 की तरफ से आप सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ।
और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर।